हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी जीरो टू हीरो बैच की क्लासेस को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने क्लास 7 की ब्रेन और ब्रिक बुक का सोल्यूशन कराना स्टार्ट किया था। तो बच्चों की ऑन डिमांड में ब्रेन बुक का सोल्यूशन मैंने करना स्टार्ट किया था, लेकिन हमने उसे बीच में छोड़ दिया था। लेकिन अब हम उसे फिर से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ब्रेन का एग्जाम इसी मंथ में है। दैट्स वाई हमें उससे भी कंप्लीट करने में फोकस करना है। दैट्स वाई आज हम ब्रेन के सोल्यूशन को पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको पेज नंबर 1 to 10 क्या किया था, सॉल्व करा दिया था। अब हम 10, 11 से लेके आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो 11 तक तो आपके 11 पेज 10 नंबर पेज नंबर तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद जो आता है 151 क्वेश्चन नंबर, ओके बेटा, आ जाते हैं 1 नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 151 है। पेज नंबर आपका मैं यहां पे लिखता जाऊंगा। पेज नंबर आपका 11 है। कितनी है? 11 है। ओके फ्रेंड्स, यहां तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151 पे दिया हुआ है बेटा 3 7 8 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 539 मल्टीप्लाई बाई 9। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन दे रखे बेटा 5392। बी ऑप्शन क्या दे रखा है फ्रेंड्स? 5290। सी ऑप्शन क्या दे रखा है फ्रेंड्स? 5437 बच्चों। एंड डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, मैंने आपसे कहा था कि यूनिट डिजिट से खेलेंगे। हम कैसे खेलेंगे? यूनिट डिजिट से खेलेंगे। इसे डिवाइड करूंगा तो देखिए बेटा, यहीं पर डिवाइड करूंगा मैं। 7 5 जा 35, 2 बचेगा, 7 4 जा 21 और 7 1 जा 7, 9 9 जा 81। क्या आएगा? 9 9 जा 81। तो इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 2, तो क्या आएगा? आंसर आएगा 5392, क्योंकि दोनों के यूनिट डिजिट 1 और 1 जुड़ के क्या बनाएंगे? 2 बनाएंगे। आई थिंक कि आप लोगों को ये बात एग्जैक्टली क्लियर होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं 152 भी डिस्कस करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों देखिए, आपको यूनिट डिजिट मेथड ना इस एग्जाम में टॉपर रैंक बनाएगा। क्या बनाएगा? इस ब्रेन एग्जामिनेशन में अगर आपको टॉप करना है ना, तो आप यूनिट डिजिट मेथड पे फोकस करें। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, आपकी रैंक स्टेट में आएगी। स्टेट में बच्चों, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं इस बुक का पूरा सोल्यूशन आपको एग्जाम के पहले 5 तारीख तक हर हाल में करा दूंगा। पूरा का पूरा बुक का सोल्यूशन करा दूंगा। मैं ये गारंटी देता हूं फ्रेंड्स आपको बच्चों की, मैं पूरे बुक का सोल्यूशन आपको करा दूंगा एग्जाम के पहले पूरा पेज कवर कर दूंगा। कोशिश करता हूं मैं, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। लेकिन आपको वो सोल्यूशन टॉपर्स बनाएंगे अगर आपने उसे फोकस किया और उस पर मेहनत कर ली थोड़ी सी। बेटा फिर से वही काम करूंगा मैं। 9 5 जा 45, कैरी 1 बचा, ये 14 हो जाएगा। 9 1 जा 9 और फिर क्या हो जाएगा? यहां से 5 बच जाएगा 54 और 9 6 जा 54 होता है। 6 4 जा 24 और 6 और 4 10। यूनिट डिजिट क्या बनाएगा? 0। और आपके ऑप्शन क्या थे? यूनिट डिजिट आपका क्या बनेगा? 0 बनेगा यूनिट डिजिट। और आपके पास ऑप्शन क्या थे बेटा? आपके पास ऑप्शन था 4920, 5004, 4815 और डी में नन ऑफ दीज। तो तुरंत ही आंसर हो जाना चाहिए आपका। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं बता देता हूं आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सेम टू सेम। प्रैक्टिस के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे
पेज नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 190 तक, 190 तक आपको ऐसे सेम क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो अब हम कहां पे आ गए बेटा? अब हम आ गए हैं पेज नंबर 14 और हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 191। 191 पे जो आपका क्वेश्चन है वो है 948 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 4105 डिवाइडेड बाई 5। आपके ऑप्शन है 5776, बी ऑप्शन है 5759, सी ऑप्शन है 5815 और आपका डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। दिमाग को खोल के रखिए। 7 8 जा 56, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करिए। 5 8 जा 40, 1 कैरी बचेगा, 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 6 में से 1 जाएगी, यूनिट डिजिट 5 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा। यूनिट डिजिट प्ले अ बिग रोल इन दिस एग्जामिनेशन। If you are solving all the question with the help of unit digit method, definitely you will become a topper on this examination. I promised you. Okay? लेकिन आपको ये चीजों पे मेहनत करनी है, थोड़ा सा हार्डवर्क आप करिए। बाकी मैं तो आप लोगों को बता ही रहा हूं। 193 देख लेते हैं। 435 मल्टीप्लाई बाई 2, यूनिट डिजिट का मतलब 7 का 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने केवल, क्योंकि वंस प्लेस के डिजिट का। और यहां भी मैंने क्या किया, 6 में से 1 घटा दिया। यूनिट डिजिट क्या है? 5, और 5 किसका यूनिट डिजिट है? इस नंबर का, बाकी का नहीं। क्लियर है बेटा? ये बात बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही प्रॉफिटेबल आपके लिए हो जाएगा। आपके क्वेश्चंस क्या आप इतना फास्ट सॉल्व करेंगे ना बेटा। इसको भी देख लेते। इसका ए ऑप्शन है 86, इसका बी ऑप्शन है 234, इसका सी ऑप्शन है 39 और इसका डी ऑप्शन है नन ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम यूनिट डिजिट से खेलेंगे। 2 5 जा 10, 10 के 5 से कट कर दीजिए। 5 6 जा 30, 1 कैरी बचेगा, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 10 में से 6 जाएगी। यूनिट डिजिट क्या बचेगा? 4 बचेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? बस इससे यही करना है और कुछ नहीं करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे टिल पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 230 तक ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं, जो मैं आप लोगों को एक बार आपके डाउट भी डिस्कस कर लूंगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए आ जाइए। अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 के 231 क्वेश्चंस पे सब मैं फ्रेंड्स आपको यूनिट डिजिट को यूज करना बता रहा हूं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। अगर आप कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं किसी भी सिंप्लीफिकेशन में या किसी भी चीज में, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट मेथड अप्लाई करना है। यूनिट डिजिट मेथड, लेकिन आपको आंसर के डिजिट चेक करने हैं कि उनका जो वंस प्लेस का डिजिट है वो क्या डिफरेंट है, सेम तो नहीं है। अगर सेम होगा तब आपको एग्जामिनर फंसा ले जाएगा, तब आपको क्या करेगा, एग्जामिनर फंसाएगा। तो फिर उसके बाद 10 डिजिट से खेलेंगे। अगर 1 डिजिट से ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम 10 तक सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ, कभी ऐसा मत करो, नहीं तो फिर आप बहुत लोगों से पीछे हो जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स? बच्चों इस बात पे आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। ओके ठीक बेटा, ऑप्शन के देखिए मैंने जब देखा तो 510 का यूनिट डिजिट 0, 539 का 9 और 8 सबका अलग है, डिफरेंट यूनिट डिजिट है। बेटा हम यूनिट डिजिट से खेलेंगे। 9 और 4 13,
13, 13 का यूनिट डिजिट 3, 3 और 9 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, 2 और 4 6, 6 8 14, 14 का यूनिट डिजिट 4, 4 और 0 4, 4 0 4, 4 और 6 10, यूनिट डिजिट क्या है 0, और ये आपका आंसर हो जाए। देखो 9 और 4 13, इन दोनों का यूनिट डिजिट 3, 3 और 9 12, इन दोनों का यूनिट डिजिट 2, 2, 2 और 4 6, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, 6 और 8 14, 14 का यूनिट डिजिट 4, 4 0 4, 4 0 4, 4 और 6 10, यूनिट डिजिट क्या आएगा आंसर का 0। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? बस यही खेलना है, यही करना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 245 तक। 246 में दूसरा क्वेश्चन है। तो अब हम आज देखते हैं पेज नंबर 17 पे प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 246 में पहुंच रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स 246 में क्या है, अब बेटा जो पॉजिटिव इंटीजर है उनके यूनिट डिजिट को एक साथ रखो, जो जिनके पास नेगेटिव का साइन है उनके डिजिट को एक साथ रखो। तो 4 1 5, इसका यूनिट डिजिट 5 4, अब पॉजिटिव के पास ही जाएगा, ये पॉजिटिव के पास, और 5 और 5 10, 10 के 0, यूनिट डिजिट क्या बन गया 0, 0 और कहां पे, यहां पे आएगा। अब किस पे आएगा, पॉजिटिव पे आएगा, 0 और 5 5, तो यूनिट डिजिट 5, तो जो पॉजिटिव वाला यूनिट डिजिट आया वो आया 5। क्लियर? नेगेटिव वाला देखते हैं, 6 और 8 कितना आया बेटा 14, 14 के यूनिट डिजिट क्या आएगा 4, 4 और 10 यूनिट डिजिट क्या हो गया 4 और 6 10, यूनिट डिजिट क्या हो गया 0, 6 और 0 और 8 क्या हो जाएगा बेटा 0 और 8, यूनिट डिजिट क्या है 8। तो 5 में से 8 नहीं माइनस होगा, मतलब कि आपका माइनस किस में से होगा 15 में से 8 माइनस होगा, और 15 में से जब 8 माइनस होगा बेटा देखो ये 5 में से 8 तो नहीं माइनस हो सकता है, मतलब इसके बाद वाला जो 10 डिजिट होगा उससे ये कैरी लेगा फिर माइनस होगा, मतलब 15 में से 8 माइनस होगा, तो आंसर क्या आएगा 137। क्लियर है? कोई डाउट है प्यारे बच्चों? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को होनी ही नहीं चाहिए। मैंने आप लोगों को यहां तक जो बता दिया, यहां तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्लियर है? कौन सा क्वेश्चन नंबर 246, 246 का है करेक्ट। ओके, फिर से एक बार मैं बताने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा यहां पे ले आता हूं इन चीजों को, थोड़ा सा आप लोगों को और तेजी से अगर करना है तो देखो पॉजिटिव वाले यूनिट डिजिट को एक साथ लिख लो 4 1। देखो अगर आपकी कैलकुलेशन पावर 4 और 1 5, यूनिट डिजिट कितना है 5, 5 और 5 10, 10 यूनिट डिजिट कितना है 0, इरेज करते जाओ, पेंसिल का यूज करो। 10 और 5 कितना हो गया 15, यूनिट डिजिट कितना है 5, उसके बाद कुछ है नहीं तो यूनिट डिजिट हो गया 5। अब माइनस वाले का 6 और 8 कितना होता है 14, यूनिट डिजिट कितना हो गया 4, माइनस वाला इधर लिखो, ठीक है, माइनस का साइन लगाते लिखो, ठीक है। 6 8 14, 14 के 4 ऐसे लिख दो, ऐसे ठीक है, ब्रैकेट में लिखते जाओ, 6 8 14, 14 के 4, यूनिट डिजिट क्या हो गया 4। अब यहां से आगे बढ़ोगे तो कितना आएगा 4 और 6 10, यूनिट डिजिट क्या हो गया 0, पेंसिल से लिखो तुरंत ऐसे। मन में अगर कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो बेटा ऐसे लिख लो, जल्दी से लिख लो, प्लस वालों को एक साथ लिख लो, 4 1 5 5, 5 और 10 15, 15 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 5, माइनस वालों को एक साथ लिख लो, यहां पे लगा दो माइनस और यहां पे लगा दो प्लस, इसको लिखो 6, इसको लिखो 8, इसको लिखो 6
और इसको लिखो 8, ऐड करो 8 8 16, 16 8 और 6 14, 14 20 28, 28 का यूनिट 8। तो बेटा 5 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे 15 में से 8 माइनस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका टेंस इसे एक कैरी देगा, तो ये बन जाएगा 15, और 15 में से जब 8 माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा 137 आएगा। यूनिट डिजिट मेथड आपके लिए पावरफुल मेथड साबित हो सकता है। यूनिट डिजिट मेथड को आप लोग क्या करिए, ध्यान में रखिए, प्लीज ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। ठीक है, आगे यहां तक कोई भी डाउट? अब ऐसे सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों से हो जाने चाहिए। तो पेज नंबर 18 तक सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऐसे सेम टू सेम है जो आप लोगों से हो जाएंगे, जो आप लोगों से क्या होंगे, हो जाएंगे। 19 पे भी मैंने यूनिट डिजिट मेथड बता दिया, तो यूनिट डिजिट से खेलना है। अब वो 3 डिजिट के हो 4 डिजिट हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, तो 19 भी हो जाएगा और 20 भी हो जाएगा, 21 तक भी हो जाएगा। 21 भी यूनिट डिजिट मेथड वाला खेल है, सारा सब कुछ यूनिट डिजिट। 22 भी यूनिट डिजिट मेथड जो मैंने बता दिया। अब एक होंगे तो एक एक से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाते हैं पेज नंबर 23 पे। किस पे बेटा? पेज नंबर 23 पे। पेज नंबर 23 का जो क्वेश्चन नंबर है 351 वो देखते हैं। क्या कह रहा है 351 बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्वेश्चन मार्क कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्वेश्चन मार्क 69 प्लस 158 माइनस एक्स प्लस 301 121। क्या ऑप्शन ए माइनस ये है बेटा क्वेश्चन। क्या है 69 एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसे सही कर देता हूं। ओके ठीक है, चलिए आ जाए। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x 69 प्लस 158 माइनस x प्लस 274 इज इक्वल टू 188। ऑप्शन है 313, बी ऑप्शन है 252, सी ऑप्शन है 352 और डी ऑप्शन है नन ऑफ। क्या है बेटा? नन ऑफ। क्लियर? देखिए बेटा, हम इसी क्वेश्चंस को खेल, देखिए आपको मैं ये करके दिखाता हूं। 69 प्लस 158 माइनस एक्स प्लस 274। देखो आपको सॉल्यूशन में जब करना है बेटा, ये सब आपको तो लिखना नहीं होगा, आपको केवल ये चीज लिखनी है जल्दी से, बहुत तेजी से लिखनी है। जितनी तेजी से आप लिख सकते हो उतनी तेजी से लिखिए। बेटा देखो, जब भी जिसकी वैल्यू निकालनी हो वो हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए। मतलब कि आपका x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए। मतलब x इक्वल के दूसरी साइड जाना पसंद करेगा। किधर? इधर। भेज दो इसको और इसका यूनिट डिजिट तैयार रखो। 9 और 8 17, 17 के यूनिट डिजिट 7 आएगा, 7 और 4 11, यूनिट डिजिट 1 आएगा। x को इधर भेजो प्यार से। बेटा जब x को इधर भेजोगे तो ये 188 को इधर आना पड़ेगा और वो किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। तो ये 1 यूनिट डिजिट भी लिख रहा हूं और माइनस 188। देखो जो हमने अभी तक यूनिट डिजिट निकाला था वो कितना था? 1, और जब ये इधर आएगा तो माइनस 188 आएगा और ये x। बेटा आपको पता है 1 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकता, मतलब 1 कैरी लेगा। 11 में से 8 माइनस होगा, आंसर क्या आएगा? 3। तो जिसमें 3 है वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 313 आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज मैं फिर से समझाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी।
ठीक है, 351 का 8। देखो फिर से मैं कह रहा हूं कि जल्दी से यूनिट डिजिट निकाल लो। 9 और 8 7, 17 के 7, तो 17 के यूनिट डिजिट 7 आएगा। 8 और 4 देखो 9 8 17, 17 का यूनिट डिजिट क्या होगा 7, 7 और 4 कितना होगा 11, 11 का यूनिट डिजिट क्या होगा 1। तो फाइनली हमको यूनिट डिजिट क्या मिला 1 मिला। अब बेटा आपको पता है इस x को इधर भेजना है क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, x की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। इस 188 को इधर लाएंगे, वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी 1 में से 8 नहीं माइनस हो सकता है, तो 11 में से तो 8 माइनस होगा क्योंकि इसका 10 इसको कैरी देगा। तो जब 11 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा और यूनिट डिजिट 3, दैट मींस क्लियर है। ये बात आप लोगों को समझ में अगर आई तो वेरी गुड है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 92 प्लस 296 माइनस एक्स प्लस 301 is equal to 1 to 1. Option A 568, option B 484, option C 598, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए बेटा यहां पे आपसे एग्जामिनर ने थोड़ी सी चालाकी कर दी, लेकिन आप भी एग्जामिनर से ज्यादा चालाक हो। यहां पे भी यूनिट डिजिट क्या है 8 है और यहां भी यूनिट डिजिट 8 है, तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा। देखते हैं कौन आंसर होगा। अब हम यूनिट डिजिट के साथ साथ टेंस डिजिट को भी देखना पड़ेगा। 6 और 2 8, 8 और 1 9, यूनिट डिजिट क्या बन के रखा है 9 बन के रखा है। ठीक है, देखते हैं इस x को इधर ले आओ प्यार से, तो ये 121 इधर आएगा। 9 में से 1 माइनस नहीं होगा, होगा 8, तो यूनिट डिजिट तो 8 आएगा, 100% बात है। अब 10 से खेलते हैं। 9 9 18, 18 के 8। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों पूरा सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को इसलिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन के दोनों के यूनिट डिजिट क्या है सेम है। देखो जब भी ऑप्शन में किसी दो के यूनिट डिजिट सेम हो जाए तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स एक क्या है, आपको ये चीज है, लेकिन मैं आपको ये बात की गारंटी दे सकता हूं कि जो भी एग्जामिनेशन में आएगा वो 100% ऑप्शन में यूनिट डिजिट ही आएगा। एक ही में ऐसा होगा, सबके यूनिट डिजिट डिफरेंस होंगे क्योंकि आपको एग्जामिनर इसी मेथड को चेक करने के लिए, आपका एग्जाम जो हो रहा है, जो ये क्वेश्चंस है, ये इसी मेथड को चेक करने के लिए कि आपको यूनिट डिजिट मेथड अच्छे से पता है कि नहीं, आपको नंबर्स की नॉलेज अच्छे से है या नहीं है, कौन सा रोल, कौन सा डिजिट कैसा रोल एक नंबर में प्ले कर सकता है, आपको ये पता है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो हम पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। देखो ये है बेटा 300 प्लस का 1 बच गया, ये भी है 300 माइनस का 4 बच गया इन। ठीक है, और अगर मैं इससे भी मान लू, क्या मान लू, क्या मान लू बेटा, इससे भी मान लू कि 100 है तो ये माइनस का 8 बच गया। ठीक है, तो ये 300 300 600 600 और 100 कितना हो गया 700। लेकिन 700 में ये क्या 12 घटेगा, 700 हो गया। देखो पहले मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब सब पूरा सॉल्व करना पड़े तो भी लिख के सॉल्व नहीं करना है। ये 300 के आसपास का नंबर है, कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है वो +1 लिख दो। ये 300 के आसपास का नंबर है, जितना कम है वो माइनस लिख दो। ये 100 के आसपास का नंबर है, जितना कम है वो माइनस लिख दो। क्लियर है? अब मैं जोड़ लू 300 300 600 601 700। अब बेटा आपके पास है 700, 700 में से 12 घटाओगे तो आपको पता है कि 688 आएगा, लेकिन ये वाला एक जुड़ेगा तो 689 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 689, और इसमें से क्या घटाना है 1 to 1 घटाना है, तो बेटा आंसर क्या आएगा 568 आएगा। मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूं, बात को आप मेरी समझिए बच्चों। देखिए मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगा कि आप क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको कहीं ना कहीं से ट्रिक लाके दूंगा,
कि आपको कैसे भी क्वेश्चन हो उस ट्रिक से सॉल्व हो जाए। देखो फ्रेंड, मैं कह रहा हूं ये 100 के आसपास का नंबर है, कितना कम है, -8 कम है। ये 300 के आसपास का कम है, कितना कम है, 4। ये 300 के आसपास का नंबर है, कितना ज्यादा, 1। अगर ज्यादा है तो प्लस के साइन के साथ उतना लिख दो, अगर कम है तो माइनस के साइन के साथ लिख दो, ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं चाहूं तो इसको भी इधर ही लाके रख देता हूं, चलो तो ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। इस x को तो इधर जाना है प्यार से, आपको सबको पता है, और इस 121 को इधर आना है, ये भी आपको सबको पता है, ठीक है। लेकिन अभी इसको नहीं छेड़छाड़ नहीं करते, इसको देखते हैं। बेटा ये कितना हो गया, 300, 300, 600, 601, 700, 701। ये क्या हो गया, 701। 701 में से 12 घटा दीजिए, तो 700 में से पहले 12 घटाइए, तो कितना आएगा, 688। कितना आएगा, क्योंकि -8 और -4 कितना हो गया, -12 हो गया। तो 700 में से जब 12 घटाएंगे तो 688 आएगा, और ये 689 हो जाएगा। और 689 में से आपको पता है जब इधर ट्रांसपोज होके ये आएगा तो ये भी क्या होगा, घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 9 में से 1 जाएगी तो 8 बचेगा, 8 में से 2 जाएगी 6 बचेगा, 568 आपका आंसर होगा। आई थिंक की चीजें आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर होंगी, पेज नंबर 23 की यहां तक चीजें क्लियर होंगी। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि ये बुक आपके एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, केवल आप जितना मैं पढ़ा दूं उसी का रिवीजन कीजिए। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं दैट मीन्स आप में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका 353 भी लग रहा है ब्रेन ऑफ ब्रेन बुक वालों को पता चल गया था कि अभिषेक सर आप लोगों को ब्रेन ऑफ बुक का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, इसलिए उन्होंने 2-2 नंबर में यूनिट डिजिट क्या कर दिया है, सेम कर दिया। लेकिन बेटा मैं आपको अभी भी गारंटी दे रहा हूं कि एग्जाम में आपके जो भी ऑप्शन रहेंगे उनके यूनिट डिजिट सेम नहीं रहेंगे, 100% डिफरेंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर यही चेक करना चाहता है कि आपको यूनिट डिजिट मेथड आता है या नहीं आता है। क्लियर है बच्चों, टाइमिंग 1 मिनट बाकी 10। ठीक है बेटा, देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं आपसे जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं अगर आप वो समझ रहे हैं तो फिर से मैं कह रहा हूं, ये 30 के आसपास का नंबर है, ये हो जाएगा +1। ये 100 के आसपास का नंबर है, ये हो जाएगा +2। ये 226 के आसपास का, 200 के आसपास का नंबर, ये हो जाएगा +26। बेटा आप इसको बहुत इजीली जोड़ सकते हो, किसको, 200, 100, 300, 330, 330 में आप क्या जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 330 में आप 3 जोड़ोगे तो 333, और 333 में आप 26 जोड़ोगे तो 329 हो जाएगा। और 329 में से क्या घटाना है, 125, क्योंकि 125 उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 9 में से 5 भी 4, 2 में से 2 गए 0 और 204 है क्या, नन ऑफ दीज। क्या आंसर आएगा, नन ऑफ दीज। इसको नन ऑफ, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है फ्रेंड्स क्या, एक बार इसका क्वेश्चन आंसर चेक कर लेते हैं। 353 31 + 102 - x + 226 = 125। फिर से एक बार चेक करते हैं बेटा, कहीं पे हमने गलती तो नहीं की, एक बार फिर से देखते हैं। देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200, तो 200, 300, 330 क्या हो जाएगा, सॉरी गलती हो गई थी, हम लोगों से गलती हो गई थी। 200, 300, 330, 330 में 26 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 356, और 356 में ये वाले भी 3 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 359। कितना हो जाएगा, 359। आपको पता है x इधर जाएगा पॉजिटिव होगा, 125 इधर आएगा निगेटिव आएगा, तो इसको माइनस कर दो। 9 में से 5 भी 4, 5 में से 2 गई 3 और 234, मतलब कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है फ्रेंड्स, क्लियर है बच्चों यहां तक। अब आपके ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस है, कहां तक है,
ऐसे ही सेम टू सेम आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, क्या प्लस माइनस का खेल भी आप लोगों को सिखाई ना? चलिए, $376 आप लोग देखिए 376। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। पेज नंबर 25 तक लगभग चीजें खत्म हो चुकी है। पेज नंबर 25 करा ही देता हूं, कोई बात आप लोगों का। इस बुक का 1/4 पार्ट तो मैं आज खत्म ही कर देता हूं ना। कितने बुक में 1/4 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। क्या 1/4 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। पेज नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर है आपका 376। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ पे यूनिट डिजिट वही चीज है, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है, दो निगेटिव इंटीजर है। ये बात आपको पता करनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए कि आपके पास यहाँ पे दो निगेटिव इंटीजर है। लेकिन तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो x पॉजिटिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है? x पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब इन सबको अब इधर भगाने की देरी है। क्या है? इन सबको इधर करना है। तुरंत कर दीजिए। 207 जो पॉजिटिव थे वो निगेटिव, जो पॉजिटिव थे वो निगेटिव बन जाएंगे, जो निगेटिव थे वो पॉजिटिव बन जाएंगे। अगर आपको x प्लस में मिल रहा है, किसमें? x के आगे जो साइन है अगर वो पॉजिटिव है तो सारे नंबर को उधर इक्वल के दूसरी साइड में भेज दो। मैंने सबको भेज दिया, सबका साइन चेंज हो जाएगा। इसके पास प्लस, जिसके पास कोई साइन नहीं होता उसके पास पॉजिटिव साइन छिपा होता है। इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके पास नेगेटिव है। इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये भी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो वही सेम चीज हम करेंगे। क्या करेंगे बेटा, मैं इसे 200 के आसपास का नंबर है तो +7 लिख दे रहा हूं। ये 60 के आसपास का नंबर है +6 लिख दे रहा हूं। इसे तो छोड़ के रखो, क्योंकि ये माइनस वाले से उलझो ही मत, माइनस वाले से मत उलझिए। ये 150 के आसपास का नंबर है -9 लिख दे रहा हूं। ये 200 के आसपास का नंबर है -13 लिख दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, क्लियर बेटा। ये हो जाएगा 200, 350 और 200 कितना हो गया? 350। देखो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 200, 400 और ये हो जाएगा 400, 550। कितना? 550। लेकिन 550 में बेटा ये क्या होगा, ये प्लस का 7 और बढ़ जाएगा। तो 550 + 7 कितना हो जाएगा? 557। और ये क्या हो जाएगा? 13 और 9 22 हो जाएगा। 13 और 9 कितना होता है? 22। तो 557 में से 22 घट जाएगा। क्या हो जाएगा? 557 में से 22 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और 66 को तो सब्ट्रैक्ट करना ही करना है। 469 आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिए, इससे इस तरीके से करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है। और आप चाहो तो 10th डिजिट मेथड भी खेल सकते हो। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो 10th डिजिट तक का खेल हम लोग कर सकते हैं। 100 तक जाने की जरूरत नहीं। वैसे ये चीज बहुत ही अच्छी है, अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या आपको समझ में आएगी। देखो 718, देखो केवल प्लस वालों का देख रहे हैं, माइनस वाले को बाद में देख लेंगे। 718, 8 7 15, 15 के 5 कैरी 1, 8 4 12 12 और 0।
12 और 0 कितना होगा 12, 12 और 13 के 3, 35 कितना हो गया 35। अब बेटा देखो ये क्या है -66, क्योंकि ये तो 10th डिजिट तक है, हमने 10th डिजिट तक चीजें देख ली। 8 4 12 12, ठीक है। अब बेटा 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 9 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 में से 6 नहीं जा सकता, एक कैरी और लोगे, 12 में से 6 जाएगा 69, मतलब 2 डिजिट क्या होंगे 69 होंगे, तो आंसर हो जाएगा 469। ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके क्या 1th डिजिट क्या हो जाए सेम हो जाए, तो 10th डिजिट तक चीजों को सॉल्व कर लो। केवल कहां तक सॉल्व कर लीजिए 10th डिजिट तक चीजों को सॉल्व कर लीजिए। मैंने क्या देखा 7 1 8 8 और 7 15 15 के 5 कैरी 1, 8 4 12 12 और 0 12 12 और 1 13 13 के 3। चाहूं तो पूरा भी 13 लिख सकता हूं, चाहूं तो पूरा 13 लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, 13 के 3, 10 डिजिट क्या होगा 3, 1 डिजिट क्या होगा 5, और ये क्या था माइनस था इसलिए इसको घटाना था, तो मैंने जब 5 में से 6 घटाया नहीं घटेगा, 1 कैरी लेंगे 3 से, तो 15 में से 6 9, 2 में से 6 नहीं जा सकता, मतलब इसके बाद वाला जो नंबर आएगा वो एक कैरी देगा, क्योंकि मैंने 10 तक ही सॉल्व किया, तो 12 में से 6 जाएगी 69। तो फ्रेंड्स देखिए बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। 25 पेज नंबर तक हमने चीजें आपको समझा दी है, हमने इस बुक का 1/4 से ज्यादा पार्ट कवर कर दिया है। आपके ब्रेन और ब्रेन एग्जामिनेशन से पहले हम पूरी की पूरी सिलेबस को फिनिश करेंगे, 100% ये मेरी गारंटी है। सो ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हर एक फ्रेंड को शेयर करिए जो ब्रेन और ब्रेन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है, जिससे उसको इस एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।